अगर नरेंद्र मोदी जी बिहारियों को चूना लगाने का सोच रहे हैं तो ये बात तो सोचे भी नहीं, क्योंकि हम वो बिहारी हैं जो चूना को खैनी में डाल के रगड़ देते हैं। और ये बात औरंगाबाद में पहुंच के तेजस्वी यादव ने की, जहां पे उन्होंने मोदी और उनके टीम और उनके बटालियन को जबरदस्त धोया है। अगर रही बात भीड़ की जाए तो रोहतास से लेके औरंगाबाद तक चक्का जाम था। लोगों का हुजूम तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहा था। और यह भीड़ भी बता रहा था कि भाई साहब, ये जो उन लोगों का वोटर अधिकार यात्रा है वो ना कि सिर्फ सफल है, बल्कि पूरा माहौल के साथ जो है उनके समर्थन में भी है। और ये समर्थन एकदम से 2025 के विधानसभा चुनाव पे नरेंद्र मोदी और उनके बटालियन के ऊपर भारी पड़ने वाला है। अब पूरी कहानी क्या है, क्या हुआ कल वोटर अधिकार यात्रा में, और किस तरीके से नरेंद्र मोदी को धोया है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने साथ मिलके, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के जितने भी बड़े और नामची नेता थे, कल इस जो वोटर अधिकार रैली था इसमें सम्मिलित थे। सब लोग मिलके जो है वो उनका काम था सरकार को घेरना, चुनाव आयोग को पकड़ना, और ये काम बखूबी वो करते हुए दिखाई भी दिए। राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो रोहतास से औरंगाबाद पहुंचे थे, दो सभाएं बीच में हुई थी, और रोहतास से औरंगाबाद पहुंच के इन्होंने कहा कि भाई साहब, ये लोग वोटों की चोरी कर रहे हैं, वोट चोर है नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी मेंशन कर दिया कि भाई कर्नाटका की अगर बात की जाए तो एक लोकसभा सीट पे 1 लाख वोटों की चोरी हुई थी। महाराष्ट्र चुनाव का भी जिक्र किया और बताया कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर बनाए गए, जिसके बदौलत महाराष्ट्र में चुनाव जीत गई थी भाजपा। ये तमाम आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए। तो दूसरे तरफ से तेजस्वी यादव एकदम से फायर थे। तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि वोटों की चोरी कहीं और जाके कीजिएगा, ये बिहार है, और बिहार में अगर आप बिहारियों को चूना लगाने का सोच रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि अगर आप बिहारियों को चूना लगा रहे हैं तो ये वो बिहारी हैं जो चूना को खैनी में डाल के रगड़ देते हैं। ये तंज था तेजस्वी यादव का कि भाई साहब, हमको आप जो है वो चूना नहीं लगा सकते। और रही बात अगर भीड़ की जाए तो मैं आपको बस एक शब्द में इतना ही कहूंगा, आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि ज्यों ज्यों ये यात्रा आगे बढ़ता गया, हुजूम और भीड़ बढ़ती गई। लाखों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे, लाखों की संख्या में। मतलब आप समझिए कि 2-4-10 लाख ये दो सभाओं में कार्यकर्ता आए हुए थे, लोग आए हुए थे। और ये तमाम लोग यहां पे उपस्थित सिर्फ इसलिए हुए थे क्योंकि तेजस्वी यादव ने बुलाया था, राहुल गांधी ने बुलाया था। और उसके बाद ये भीड़, ये हुजूम, ये लोगों का अफरा तफरी देख के ऐसा लगा कि भाई साहब, जिस वोटर अधिकार यात्रा को लेके पूरा माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है महागठबंधन, असल में उन्होंने वो माहौल बना दिया। जिस चीज को लेके वो आगे बढ़ना चाहते थे, वाकई वो काम कर दिए। अभी भी वोटर अधिकार यात्रा जारी है और लगातार ये यात्रा होता रहेगा। राहुल गांधी यहीं पे हैं और राहुल गांधी बिहार में आ गए हैं कि भाई साहब, ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, आप लोग समझ रहे हैं कि चुनाव आयोग को साथ लेके, चुनाव आयोग को अपने पक्ष में लेके वोटों की चोरी कर लेंगे, तो ये हम होने नहीं देंगे। ये लोकतंत्र के साथ गद्दारी है और ये गद्दारी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के रहते नहीं हो सकता। मतलब पहले लगा होगा एनडीए वालों को कि बड़ा हल्का हल्का में निपट जाएगा, लेकिन कल की भीड़, कल के नेताओं के तेवर ने एकदम से सब कुछ बदल के रख दिया। बदलाव ऐसा कि एनडीए की सांस फूल जाएगी, बदलाव ऐसा कि मोदी की कई यात्राएं विफल हो जाएगी, और बदलाव ऐसा जिसका सीधा असर विधानसभा चुनाव 2025 में देखने को मिलेगा। क्योंकि लाखों का भीड़ और जिस तरीके से इन दो नेताओं का तेवर था, वो सब पे भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। खासकर मोदी जी और अमित शाह के ऊपर जोड़ी बड़ा फेमस होती थी, मोदी जी और अमित शाह के ऊपर। लेकिन बिहार में अभी सबसे ज्यादा कोई जोड़ी फेमस हो रही है तो वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी है, जहां पे लाखों कार्यकर्ता उनके लिए झंडा उठा के खड़े हैं, लाखों लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं। और ये सब कुछ देखने को मिल गया एकदम से वोटर अधिकार यात्रा को लेके। और एसआईआर के विरुद्ध जिस तरीके का विगुल जो है विपक्ष ने फूंका है,
उसके बदौलत पूरा खेल गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कहा जाता है ना, चाहे आप जितनी भी योजना लेके आए, जितना भी समीकरण बना लें, लेकिन ये एक यात्रा, एक क्रांति, एक अगर देखा जाए तो पद यात्रा पूरा माहौल बदल के रख देता है। और ये क्रांति का बिगुल, ये यात्रा का बिगुल और साथ ही साथ जिस तरीके के एक माहौल को क्रिएट किया गया है, उस माहौल का बिगुल ने सब कुछ बदल के रख दिया, सब कुछ एकदम से अलग कर दिया। और इसकी फिक्र अब ये हो रही है कि कैसे एनडीए अपनी कुर्सी बचाएगी इस यात्रा के बाद, ये सवाल बहुत बड़ा होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से पूरा माहौल बना है, तमाम नेता आप देख सकते हैं कि इस यात्रा में सम्मिलित हुए और इस यात्रा का असर बड़ा पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको आप कैसे देख रहे हैं, कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।